अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। माई ट्रेन जर्नी, मेरा ट्रेन का सफ़र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को और इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे और अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपकी और मेरी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। A journey by train is both interesting and enjoyable. A journey एक सफ़र, by train ट्रेन से, by मतलब से या के ज़रिए, is मतलब है या होता है, both both मतलब इसका मतलब होता है दोनों, interesting दिलचस्प, जहाँ इंसान इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, एंड इंजॉयबल इंजॉयबल मतलब काबिल लुत्फ, जहाँ इंसान को मज़ा आता है। A journey by train is both interesting and enjoyable. ट्रेन का सफ़र दिलचस्प और पुरलुत्फ होता है। अ जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन का सफ़र, इज़ होता है बोथ दोनों, दिलचस्प और मज़ा आने वाला। ट्रेन का सफ़र हमारे लिए दिलचस्प और पुरलुत्फ होता है। बट लेकिन इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग टू ट्रैवल विदाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट। लेकिन इट इज़ वेरी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों थका देने वाला। टू ट्रैवल सफ़र करना, विदाउट के बगैर, रिजर्वेशन कहते हैं बुकिंग या बुक करना। रिजर्वेशन रिजर्व करना, रिजर्व अ टेबल एक टेबल रिजर्व करना, रिजर्व अ सीट एक सीट रिजर्व करना। रिजर्वेशन कहते हैं बुकिंग को, ऑफ सीट सीट की। बट लेकिन इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग टू ट्रैवल विदाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट। लेकिन सीट की बुकिंग के बगैर सफ़र करना बहुत थका देने वाला होता है। Only last week I had to travel to Lahore. Only सिर्फ, last week पिछले हफ्ते, I had to, I मतलब मैं, had to का मतलब होता है करना था या मुझे करना पड़ा। जहाँ भी had to आता है उसका मतलब होता है मुझे करना था या मुझे करना पड़ा। आगे क्या है? ट्रैवल सफ़र, ट्रैवल कहते हैं सफ़र करना या सफ़र को। I had to travel मुझे सफ़र करना पड़ा, टू लाहौर लाहौर का। ओनली लास्ट वीक सिर्फ पिछले हफ्ते, आई हैड टू ट्रैवल टू लाहौर मुझे लाहौर का सफ़र करना पड़ा या मुझे लाहौर जाना पड़ा या मुझे लाहौर जाना था। आई हैड टू ट्रैवल टू लाहौर मुझे लाहौर जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम डिफ़िकल्ट टू बोर्ड द ट्रेन बिकॉज द कंपार्टमेंट वाज पैक टू द फुल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इट बिकम का मतलब होता है दोस्तों बनना, बिकेम बन गया और बिकम हो गया। डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू बोर्ड सवार होना, बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। यहाँ ट्रेन, यहाँ हम सेंटेंस के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं बोर्ड मतलब चढ़ना या सवार होना। वैसे बोर्ड कहते हैं लकड़ी के एक तख्ते को भी बोर्ड कहते हैं। एक वर्ड के दोस्तों बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सेंटेंस के लिहाज से या जो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके लिहाज से हम मीनिंग को अपने दिमाग में लाते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम डिफ़िकल्ट टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन में, बिकॉज क्योंकि, द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कहते हैं डब्बे को, ट्रेन का डब्बा जो होता है उसे कहते हैं कंपार्टमेंट। वाज था, पैक टू द फुल मुकम्मल तौर पर भरा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू बोर्ड, सबसे पहले तो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू बोर्ड द ट्रेन, सबसे पहले तो ट्रेन में सवार होना मुश्किल हो गया। बिकॉज क्योंकि, द कंपार्टमेंट वॉज पैक टू द फुल, क्योंकि जो ट्रेन का डब्बा था वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। सबसे पहले तो ट्रेन में सवार होना मुश्किल हो गया क्योंकि ट्रेन का जो डब्बा था मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे। somehow I got some space only to stand. somehow किसी तरह या किसी तरीके से, आई गॉट मुझे मिली, गेट का मतलब होता है मिलना या हासिल करना, गॉट मतलब मिली, सम स्पेस कुछ जगह, ओनली सिर्फ, टू स्टैंड खड़े होने के लिए, स्टैंड मतलब खड़े होना, सम हाउ किसी तरह, आई गॉट सम स्पेस ओनली टू स्टैंड मुझे कुछ जगह मिली सिर्फ खड़े होने के लिए। इट वॉज सफोकेटिंग एंड वेरी स्टफी इन साइड द कंपार्टमेंट
as some of the passengers were smoking. It was, ये था, suffocating मतलब दम घुटना, जहां इंसान का दम घुटे। एंड और वेरी स्टफी मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई। स्टफी कहते हैं ऐसी जगह जहां बहुत सारा सामान पड़ा हो। बहुत सारे आप कह सकते हैं ट्रेन में बैग्स थे, लोगों का सामान था। वेरी स्टफी बहुत ज़्यादा भरी हुई जगह। इनसाइड मतलब अंदर, कहाँ? कंपार्टमेंट यानी डब्बे के अंदर। द कंपार्टमेंट ट्रेन का डब्बा। एज क्योंकि, सम कुछ, ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों को या मुसाफिर, वर मतलब थे, स्मोकिंग सिगरेट पीना या सिगरेट पी रहे थे। इट वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब दम घुट रहा था। इट वॉज सफोकेटिंग, वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि दम घुट रहा था। एंड वेरी स्टफी इनसाइड द कंपार्टमेंट, और डब्बा अंदर से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। डब्बे में बहुत ज़्यादा सामान था। एज सम ऑफ पैसेंजर क्योंकि कुछ मुसाफिर वर स्मोकिंग सिगरेट पी रहे थे। इट वॉज सफोकेटिंग, ये दम घुटने वाला था। एंड वेरी स्टफी इनसाइड द कंपार्टमेंट, और डब्बे में बहुत ज़्यादा सामान था। कंपार्टमेंट अंदर से भरा हुआ था। एज क्योंकि, और सम ऑफ द पैसेंजर कुछ मुसाफिर वर स्मोकिंग सिगरेट पी रहे थे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन बिगन टू मूव। आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद या कुछ देर के बाद, द ट्रेन, ट्रेन, बिगन मतलब शुरू हुई या शुरू किया, टू मूव आगे बढ़ना या चलना। मूव का मतलब होता है हरकत करना। मूव मतलब चलना या बढ़ना। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन बिगन टू मूव, कुछ देर के बाद या कुछ वक्त के बाद ट्रेन ने चलना शुरू किया। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। आई टुक मतलब लिया। टुक का मतलब होता है लिया। टेक मतलब लेना। साई मतलब आह या सांस। ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है सुकून या मदद। आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने सुकून का सांस लिया या सुकून की आह भरी। अ काइंडली ओल्ड वुमेन गेव मी अ बिट ऑफ रूम टू सिट। अ काइंडली मतलब एक मेहरबान, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, गेव मी मुझे दी, अ बिट थोड़ी सी, ऑफ रूम कमरे की जगह, टू सिट बैठने के लिए। अ काइंडली ओल्ड वुमेन गेव मी अ बिट ऑफ रूम टू सिट। एक बूढ़ी मेहरबान औरत ने मुझे एक कमरे में थोड़ी सी बैठने के लिए जगह दी। देयर मतलब वहाँ, वाज था, इनफ मतलब बहुत या काफ़ी। देयर वाज इनफ वहाँ बहुत था। पुशिंग मतलब धकेलना। एंड जस्टलिंग मतलब हलचल या झंझलाहट। देयर वाज इनफ पुशिंग एंड जस्लिंग, वहाँ बहुत हलचल और झंझलाहट थी। मतलब लोग एक दूसरे को झंझोड़ रहे थे, इतनी इतना उसके अंदर रश था। इनफ देयर वाज इनफ पुशिंग एंड जस्लिंग, काफ़ी धकेलना और झंझलाहट थी, वहाँ बहुत ही धक्कम धक्का चल रहा था। सम पैसेंजर्स बिगन टू क्वारल। सम पैसेंजर कुछ मुसाफिरों ने, बिगन मतलब शुरू किया या शुरू कर दिया, टू क्वारल लड़ना या झगड़ना। सम पैसेंजर्स बिगन टू क्वारल, कुछ मुसाफिरों ने लड़ना या झगड़ना शुरू कर दिया। चिल्ड्रन वर फीलिंग अनईजी। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर मतलब थे, फीलिंग महसूस करना। फील का मतलब होता है महसूस करना, फीलिंग मतलब महसूस कर रहे थे। अनईजी बेचैनी या बेसुकूनी। चिल्ड्रन वर फीलिंग अनईजी, बच्चे जो थे बेचैनी या बेसुकूनी महसूस कर रहे थे। आफ्टर 7 आवर्स आई रीच्ड लाहौर। आफ्टर के बाद, 7 आवर्स 7 घंटों के बाद, आई रीच्ड मैं पहुंचा, लाहौर लाहौर। आफ्टर 7 आवर्स आई रीच्ड लाहौर, 7 घंटों के बाद मैं लाहौर पहुंचा। आई थैंक्ड अल्लाह व्हेन आई गॉट डाउन एट द प्लेटफॉर्म। आई थैंक्ड मैंने शुक्रिया अदा किया या शुक्र अदा किया, अल्लाह अल्लाह का, व्हेन जब, आई गॉट डाउन मैं नीचे उतरा। गॉट डाउन का मतलब मैं नीचे उतरा। एट पर, द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर। आई थैंक्ड अल्लाह व्हेन आई गॉट डाउन एट द प्लेटफॉर्म, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मैं प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।